नमस्कार दर्शकों, मैं सोनिया डोगरा यंग बाइट्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिनके डिपार्टमेंट का जम्मू को खूबसूरत बनाने का एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल है, मिसेस बेबिला रखवाल जी, जो कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। जी मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हुई है और कौन कौन सी करने जा रहे हैं। देखिए, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को मेजरली दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो हम फ्लोरिकल्चर एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को हम बढ़ावा देते हैं, जिसमें हमारे जो ग्रोअर्स हैं, हमारे पास कोई 1500 ग्रोअर्स हैं जो रजिस्टर्ड है हमारे साथ, जो वेरियस फ्लोरिकल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैरीगोल्ड लगाते हैं, अब लैवेंडर शुरू किया है, तो ग्लैडियोलस लगाते हैं। एक वो एक्टिविटी होती है जिसको हम फैसिलिटेट करते हैं सब्सिडी फॉर्म में, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से हम सब्सिडी देते हैं, ताकि रोज़ के रोज़ इनको अपना इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए इन लोगों का जो हमारे को मौका मिलता है। दूसरा है हमारा जो पार्क्स और गार्डन्स हैं हमारे, हम लोग कोई 204 पार्क्स और गार्डन्स को मेंटेन करते हैं पूरे जम्मू डिवीज़न में। हमारे पास मेजरली जम्मू के अंदर कोई 165 ऑड पार्क्स हैं जिसको मेंटेन करते हैं। ये पार्क्स बेसिकली हाउसिंग बोर्ड, जेडीए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्हीं की लैंड्स हैं जिसके ऊपर हम मेंटेनेंस का काम करते हैं। और जो ग्रीन स्पेसेस की हम बात करते हैं कि आज सिटी में पोल्यूशन की वजह से ग्रीन स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, एंड इसलिए उस वजह से फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रहा है बाय मेंटेनिंग दीज ग्रीन स्पेसेस। और रोज़ के रोज़ हम कोशिश करते हैं कि एक नई चीज़ उस पार्क के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को एक एस्थेटिकली भी पार्क अच्छा लगे और साथ में उनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको आगे लेके जाए। इसके साथ में आप दर्शकों को ये बताइए कि जम्मू के अंदर एक खूबसूरत पार्क बागे बहू है, उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए आप लोग ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे काफ़ी लोग और आए? देखिए, बागे बहू तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। साफ सफाई तो पार्ट ऑफ हमारा जॉब प्रोफाइल है। बागे बहू गार्डन तो राउंड द क्लॉक पूरे साल मतलब हमारा चलता है। टूरिस्ट रोज़ के रोज़ आते हैं, और अब स्पेशली दरबार मूव के साथ कश्मीर में तो एक कल्चर है बाहर निकलने का और पार्क्स में जाने का, गार्डन्स में जाने का। तो हमारे पास बहुत इन्फ्लक्स होता है इस वक्त। ये जो 6 मंथ्स होते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा बिजी सीज़न होते हैं, और आप कभी भी बागे बहू में जाएंगे तो आपको टूरिस्ट ही नज़र आएंगे। तो इसलिए हमारी तो रेगुलर मेंटेनेंस का काम करते हैं। हमारे फाउंटेन्स रेगुलरली मेंटेन होते हैं, साफ़ सफाई, जो श्रब्स को टाइम पे काटना, नए सीडलिंग्स लगाना, मेंटेन करना, ये हमारा एक रूटीन का प्रोसीजर है। हम कोई नई एक्टिविटी नहीं करते, ये हमारा रूटीन का काम है कि हमने इनको मेंटेन करना है, साफ़ सफाई रखनी है, ताकि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मैसेज भी जाता है और हमारे को रेवेन्यू भी जनरेट होता है। हमारे लिए एक रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट भी है ये बागे बहू। इसके साथ मैम बाहर नर्सरीज में पौधे काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो क्या आपके कोई ऐसे आउटलेट है जहां सस्ते पौधे मिल सके, और अगर नहीं है तो खोलने का कोई प्लान है? हमारे पास एक आउटलेट ग्रीन बेल्ट में ही है, हम एक छोटा सा आउटलेट रखा हुआ है, वहाँ हम पौधे रखते हैं और बड़े नॉमिनल रेट्स 8 से 10 रुपए के बीच में, मुझे लगता है नॉमिनल रेट्स में हम पौधे देते हैं। और लेकिन जो डिमांड है, जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, वो काफ़ी है, और उसको पूरा करने के लिए हमने इस बार मानसून में कोशिश की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटलेट्स लगाएं जी। और लेकिन उन प्लांटलेट्स को देखिए 6 मंथ्स के अंदर वो तैयार नहीं हो सकता। एक रीजनेबल साइज़ में डेवलप करने के लिए एक प्लांट को कम से कम साल चाहिए होता है, और डिमांड रहती है कि मुझे इस साइज़ का प्लांट चाहिए, मुझे इस साइज़ का प्लांट चाहिए। तो वो करने के लिए ये स्लोली एंड स्टेडली हम लोग कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी नर्सरीज़ हैं, एक गांधीनगर में है, एक हमारी नर्सरी सर्किट हाउस में कनाल रोड पर भी है, VIP गेस्ट हाउस के साथ है वो। तो वहाँ पर हम ये करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं रोज़ हर साल। हमारे जो फ्लोरिकल्चर ऑफिसर्स होते हैं उनको टारगेट इस साल दिया गया था कि वो अपनी नर्सरीज़ में कम से कम मिनिमम 1000-1500 नए प्लांट्स तैयार करेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर तक जब वो एक रीजनेबल साइज़ होंगे तो हम उनको आउटलेट पे, और लोग हमारे पास आते हैं, ले जाते हैं प्लांट जो उनको पसंद आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैम, जो ये प्राइवेट नर्सरीज है, क्या ये रजिस्टर्ड है? और जो ये पौधे बेचते हैं उनके कोई रेट फिक्स्ड नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आप ठीक बोल रहे हैं। ये जो प्राइवेट नर्सरीज़ हैं, अभी तक ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ है, बिकॉज़
एक दो नर्सरी को छोड़ के बाकी नर्सरीज तो ऐसे जैसे एम्प्टी प्लॉट कहीं किसी का पड़ा होता है, सडनली वहाँ एक आदमी आके बैठ जाता है, वो प्लांट्स लगाता है और बेचता है वो अपने ही हिसाब से चलता है। उसको रेगुलेट करने के लिए अभी तक ऐसा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमने कोई इनिशिएटिव लिया, बट वी आर अवेयर ऑफ इट और हम आगे प्रपोज करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी कई ऐसे यूनिट्स हैं तो जहाँ पर एग्रीकल्चर के प्लांट भी बेचे जाते हैं, तो उनको देखते हुए आगे हमने सोचा है कि बाकी कुछ करने की ज़रूरत है हमारे को। हमारा एक्चुअली टेंडर प्रोसेस से होता है, हम जब प्लांट्स लेते हैं टेंडर प्रोसेस में आते हैं जहाँ पर नर्सरी वाले पार्टिसिपेट करते हैं और वो हमारे को बड़े रीज़नेबल रेट्स में देते हैं। इसलिए एक जो कस्टमर है, जो एक क्लाइंट जो जाता है नर्सरीज़ पे, वो अपनी पॉकेट को देख के जाता है और इसलिए उसको जो नर्सरी उसको सूट करती है वो उस हिसाब से लेता है। बट रेगुलेशन जैसे आपने पॉइंट उठाया, उसके लिए हम रेगुलेट करने के लिए वी कैन थिंक ऑन इट, कर सकते हैं उसके बारे में। मैम, इसके साथ ऐसे कौन से पौधे हैं जो कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा घर पे लगाने चाहिए जिससे ऑक्सीजन जनरेट होते हैं? आपका सवाल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे को घर में स्पेशली आपके रूम्स में ऐसे ऐसे प्लांट्स जो हैं जो आपको डायरेक्टली ऑक्सीजन देते हैं। हमारे पास ये एक एगेव प्लांट होता है, छोटा सा कैक्टाई का फॉर्म होता है, दूसरा एक स्नेक प्लांट कहते हैं। तो ये जो कुछ प्लांट्स हैं, दो तीन जब आप अपने घर में या कमरे में रखते हैं तो ये आपको ऑक्सीजन देते हैं। और आज की डेट में जब हम एयर प्योरीफायर्स की बात करते हैं, घर में एक मशीनरी रख लेते हैं कि एयर प्योरीफाई करने के लिए, इससे बेटर है कि आप इन प्लांट्स को रखें ताकि आपके घर को, पूरे वातावरण को, आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है बाय गिविंग लॉट ऑफ ऑक्सीजन। और स्पेशली जो ये एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अगर इनके कमरे में रखेंगे तो डेफिनेटली इनको हेल्थ को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, ये थे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्टर बबीला रखवाल मैम। अब इसके साथ मुझे दीजिए आज्ञा। सुनिए डोगरा यंग बाइट्स। नमस्कार।